नाम आएगा, उनके नाम की घोषणा होगी। महिला आरक्षण भ्रष्ट और स्वार्थी लोगों में चला गया तो महिला का और भी शोषण होगा और वो ताकतवर होने की जगह और भी कमजोर किए जाने की सियासत की शिकार हो जाएंगी। महिलाओं को स्वयं भी मनोवैज्ञानिक बाधाओं को दूर करने के लिए समय लगेगा, क्योंकि महिलाओं को राजनीति में भाग लेने के लिए मनोवैज्ञानिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए स्कूली स्तर से ही उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने, सामाजिक प्रतिक्रियाओं के डर से बाहर लाने और पारिवारिक जिम्मेदारियों के नाम पर आने वाली मानसिक सामाजिक बाधाओं को पार करना होगा। इतना बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आ सकता। अगर हम इन सब बातों को नजरअंदाज किया गया, महिला आरक्षण का सांकेतिक बनकर रह जाएगी, अपने मूल उद्देश्यों से भटक जाएगा। जहां महिलाओं को आरक्षण कोटा का पूरा करने के लिए निर्वाचित या नामित किया जाएगा, लेकिन सही मायने में राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सशक्त नहीं बना जाएगा, इसमें आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं को रिप्रेजेंटेटिव जस्टिस मिल सके, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। किसी भी कार्य क्षेत्र में काम करने के लिए महिलाओं के लिए कुछ विशेष सुविधाओं की व्यवस्था करनी पड़ती है, उनके बारे में भी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना होगा। हमारा मानना है यही है कि महिला आरक्षण लागू करने के लिए पुख्ता तैयारी हो, सिर्फ हवाई बात या लफ्जबाजी नहीं। कुल मिलाकर सरकार से हमारा ये कहना था कि जब तक जनगणना नहीं, तब तक महिला आरक्षण पर बहस करना नहीं। इनकी रूढ़िवादी सोच में महिला का कोई स्थान नहीं है। ये स्कूलों को बंद करके दूर करना चाहते हैं, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान लड़कियों को ही होगा, क्योंकि सुरक्षा के नाम पर मां बाप बच्चों को दूर नहीं भेजना चाहते हैं। इसी तरह स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में कमजोर रखने की सबसे अधिक हानि स्त्रियों को ही होती है, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक, मानसिक कारणों से वो पोषण व अन्य तरह शारीरिक जरूरतों के लिए सदैव उपेक्षित रहती हैं। संपत्ति में बेटी को हिस्सेदारी को लेकर आज भी परिवार टूट रहे हैं। वर्क प्लेस सिक्योरिटी डिस्क्रिमिनेशन पर बात होनी चाहिए। सच तो यह है कि महिलाओं को आरक्षण से पहले उन असुरक्षाओं, भेदभावों से संरक्षण की आवश्यकता है जो वो घर, बाहर और सार्वजनिक स्थलों पर और आवागमन के दौरान झेलती हैं। न्याय के दरवाजे खटखटाने से पहले महिलाओं ही क्यों डिस्करेज किया जाता है? जब ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन हो सकते हैं, तो ऑल वुमेन कोर्ट क्यों नहीं हो सकते हैं, जहां अपनी बात कहने के लिए हिचक न हो। आज इंडिया की एकजुटता ने साबित कर दिया है कि नैतिक रूप से भाजपा ने सरकार में बने रहने का आधार खो दिया है, क्योंकि संसद में जो सरकार हार जाती है वो बाहर जाती है। ये जनता की जीत है, इसलिए पूरे देश में सालों बाद हर्षोल्लास का वातावरण बना है, क्योंकि जनता को विश्वास हो गया है कि बुरे दिन जाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उन्होंने वहां के डीएम पर आरोप लगाया और ये कहा कि डीएम हमारा हैरेसमेंट कर रहा है। आज भी खबर आई है कि सरकार ने महिला तहसीलदार पर ही कार्रवाई करते हुए उसे लखनऊ में अटैक कर दिया। कैसे देखेंगे? रात को जब हमें और आपको ये सूचना मिली कि कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने जा रहा है, हमें लगा कि संबोधन में किसी महिला प्रधानमंत्री का नाम आएगा, उनके नाम की घोषणा होगी। इसीलिए आरक्षण जरूरी है, वहीं वातावरण भी हम लोगों को ठीक करना पड़ेगा। उनके वर्क प्लेस पर या जिस तरह का शोषण कई बार होता है, अगर एक अधिकारी दूसरे अधिकारी का शोषण करे तो उसे न्याय सरकार को देना चाहिए। मैं आज फिर परशुराम जयंती पे बधाई देता हूं, सभी त्योहारों पे बधाई देता हूं
और एक बार फिर परशुराम जयंती पर सरकार बनने पर छुट्टी होगी। उस छुट्टी को बहाल करने का काम करेंगे। ये पक्ष बहुत से सांसदों ने भी रखा कि अगर सरकार चाहे जो पुराना बिल पास हो चुका है उसी में, या फिर जो आज एट प्रेजेंट स्ट्रेंथ है हाउस में, इसी पे भी लागू कर दें। लेकिन उन्हें आरक्षण नहीं, नारी को नारा बनाना था और उसके सहारे हमें, आपको और पीडीएस समाज को धोखा देना था। जब सवाल यह है कि आप सीटें बढ़ा करके आरक्षण देना चाहते हैं, हमारा संविधान, हमारा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का बना हुआ संविधान ये कहता है, नियम जो है कि आप जनगणना कराएं, और ये जनगणना कराना नहीं चाहते हैं क्योंकि जैसे ही जनगणना की बात करेंगे तो जाति गणना की बात उठेगी, और जाति गणना की बात उठेगी तो सभी समाज के लोग अपने हक अधिकार की बात करेंगे आबादी के हिसाब से, और उसके बाद डिलिमिटेशन होगी। तो ये सभी प्रोसीजर्स को, सभी नियमों को बाईपास क्यों कर रहे थे ये लोग, और फिर इतने वर्षों से किसका इंतजार कर रहे थे? इसलिए बहुत सोची समझी रणनीति थी इनके संगी साथियों की, इनके खुफिया लोगों की, इनकी गुप्त योजना थी कि किसी भी तरीके से पीडीएस समाज को और जो नारी शक्ति है उसको तोड़ दें। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी हमारे प्रदेश के मुखिया, मैं चाहूंगा, बड़ी मुश्किल से उनका पुराना वीडियो हमें मिला है। हम सब जितने लोग यहां बैठे हैं, हम आधी आबादी को हक और सम्मान देना चाहते हैं। तो आधी आबादी में गिनती किस किस की होगी और किसकी नहीं होगी, ये कौन तय करेगा? आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और कल भी जो संबोधन हुआ उसमें आधी आबादी की बात हुई है। तो आधी आबादी मतलब महिलाएं हैं, और डॉक्टर राममनोहर लोहिया को जो मानने वाले लोग हैं, उनके सिद्धांत पे चलने वाले लोग वो जानते होंगे, डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने कहा कि महिलाओं को हम पिछड़ा मानते हैं, और अभी भी सरकार आधी आबादी की बात कर रही है। तो जो आधी आबादी हमारे समाज की है, पीडीएस समाज की है, उन सबको हक सम्मान मिले।